कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? देखो पहले मैं कहा था और अब कहा, मेरे जैसे कुछ हटके लोगों का सब कुछ हटके ही होता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी? अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अंजलि अरोड़ा, जिन्होंने रिसेंटली 4 करोड़ का घर खरीदा है। 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं? 4 करोड़ शायद उससे ज्यादा का है। और ये करते क्या है? टॉनी चाय वाला, एक अनएजुकेटेड इंसान जो करोड़ों के रोल्स रॉयल्स और लैम्बोर्गिनी जैसे गाड़ियों में घूमता है, बिल गेट्स के साथ कोलैब करता है। और ये करता क्या है? चाय बेचता है। और आप क्या कर रहे हो? दिन भर पढ़ाई करते हो ये सोचकर कि ढंग का 20 से 25 हजार तक का जॉब लग जाए। आप कॉलेज की डिग्री लेने के लिए रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर धक्का खा रहे हो, ये 10th फेल महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, करोड़ों के घर खरीद रहे हैं। और ये सब सोशल मीडिया पर पोस्ट भी होता है और फिर लोग इनके पोस्ट देखकर खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि हमने क्या किया है पढ़ाई करके। देखो, असल में आपके और मेरे दिमाग में एक ही बात को बचपन से जहर की तरह घोला गया है। फुल टीम में सिलेक्ट हो गया, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। रियलिटी कुछ और है। वर्ल्ड के पहले बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर हाई स्कूल ड्रॉप आउट, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट और इंडिया के मुकेश अंबानी गौतम अडानी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट। और हमें लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री का होना जरूरी है। अगर सच में डिग्री लेने पर इंसान सक्सेसफुल होता तो ज्यादातर सक्सेसफुल इंसान कम पढ़े लिखे होते। क्यों? There's no need even to have a college degree at all, or even high school. You know, if you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. आखिर क्यों लगातार स्टूडेंट्स इतना पढ़ लिख कर भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी ये चाहता ही नहीं था कि हम अपने आप को खुद के प्रोफेशनल लाइफ या जॉब के लिए क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम असल में हमारा है ही नहीं और इस सिस्टम का एम इंसान को सक्सेसफुल बनाना था ही नहीं। दरअसल ये सिस्टम को बनाया गया था लीडर की हर एक बात मानने वाले गुड सोल्जर प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब तुम इतने सालों से जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाई कर रहे हो वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम कभी स्टूडेंट्स के लिए था ही नहीं। रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया का नहीं तो ब्रिटिश का है तो फिर आप गलत हो। पर मैं आपको पूरा गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि इस सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाया था, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम ना ही इंडिया का है और ना ही ब्रिटिश का। ये असल में है प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम के फादर है प्रशियन। और इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम की नींव रची गई थी 1806 में, जब नेपोलियन और प्रशिया के फ्रेडरिक विलियम थर्ड के बीच युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध में नेपोलियन जीत जाता है। और नेपोलियन के जीतने का रीजन था कि उनके सारे सोल्जर्स उनके लीडर की बात मानते थे। और दूसरी तरफ प्रशिया के हारने का रीजन ये था कि उनका एक भी सोल्जर्स उनके लीडर की बात नहीं मानता था और खुद के डिसीजन खुद लेते थे। सरल भाषा में कहे तो प्रशिया के सोल्जर बहुत ही अनडिसिप्लिन थे। प्रशिया की सोल्जर अनडिसिप्लिन नेचर की वजह से प्रशियन लीडर्स काफी परेशान थे। तो उन लीडर्स ने सोचा अगर जीतना है तो इन अनडिसिप्लिन सोल्जर्स को डिसिप्लिन में लाना ही होगा। फिर प्रशियन लीडर्स ने बहुत सोचने के बाद एक सिस्टम बनाया, 8 इयर्स कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम्स। और इस सिस्टम में प्रशिया के हर एक बच्चे को ऑर्डर फॉलो करने वाले सोल्जर्स बनाया गया। उनको 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल तक ट्रेन किया जाएगा कैसे अपने लीडर्स के हर एक ऑर्डर को फॉलो करना है। मतलब सरल भाषा में इस सिस्टम का मेन मोटिव था स्टूडेंट्स के रूप में डिसिप्लिन और ब्रेनलेस सोल्जर प्रोड्यूस करना।
जो अपनी डिसीजन लिए बिना अपने लीडर्स की बात माने। लेकिन इस 8 साल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा ट्रेनिंग होता था जिसकी वजह से प्रशिया के बच्चे स्कूल में जाते तो थे एक स्टूडेंट्स की तरह, पर जब 8 सालों के बाद बाहर निकलते थे तब वो बन जाते थे एक वेल ट्रेन सोल्जर। देखो, रशिया के एजुकेशन सिस्टम में एक शेड्यूल फिक्स टाइम पर आना, टाइम पर जाना, लेकिन अगर आप लेट होते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्लासरूम में टीचर आते ही आपको खड़ा होना पड़ेगा। टीचर के सामने पैर उठा के नहीं बैठ सकते, ज्यादा मुस्कुरा नहीं सकते, स्टूडेंट्स ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। पानी पीना, बाथरूम जाना, इन सब बेसिक चीजों के लिए आपको टीचर की परमिशन लेनी होगी। स्कूल में गवर्नमेंट जो बुक्स सिलेक्ट करेंगे आप वही पढ़ सकते हो। आपके खुद के सोचने के पावर्स को खत्म कर दिया जाएगा। और तो और स्कूल के बाद खाली टाइम पर आप अपनी स्किल्स पर फोकस ना कर पाओ, इसलिए आपको ढेर सारा होमवर्क दिया जाएगा। मतलब आपको आपकी आज़ादी से छीन लिया जाएगा। स्कूल में आपको एक जैसा ही यूनिफॉर्म दिया जाएगा, बिल्कुल सोल्जर्स की तरह, फैक्ट्री के वर्कर्स की तरह। आपको आपके पूरे स्कूल लाइफ में बस एक ही चीज सीखनी होगी, जो है डिसिप्लिन। जैसे कि एक मजदूर अपने मैनेजर की हर एक बात मानता है, वैसे ही सेम आपको आपके टीचर की भी हर एक बात को मानना होगा। और इस काम में कोई भूल चूक ना हो, इस वजह से क्लास में एक मॉनिटर भी रखा जाता है। और ये 8 साल का पर्शियन एजुकेशन सिस्टम एक डिसिप्लिन सोल्जर बनाने के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल बना। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पर्शियन एजुकेशन सिस्टम है वो अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से काफी मिलता जुलता है। देखो, ये पर्शियन एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया था, लेकिन इसका इंडिया में आने का जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो जितना इंटरेस्टिंग है उससे काफी ज्यादा डार्क है। उस टाइम पे अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं था, तो इसलिए अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए मैसाचुसेट्स में बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया और उसके सेक्रेटरी के तौर चुना गया था फेमस पॉलिटिशियन हॉर्समैन। फिर हॉर्समैन वर्ल्ड टूर पे निकले अच्छे एजुकेशन सिस्टम की खोज में। इसी दौरान हॉर्समैन पर्शिया जा पहुंचे और पर्शिया के एजुकेशन सिस्टम को देखकर हॉर्समैन को ये एहसास हुआ कि वो एक्चुअली इसी चीज के तलाश में थे। फिर हॉर्समैन अमेरिका वापस आ गए और 1852 में पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलता जुलता एक एजुकेशन पॉलिसी हॉर्समैन ने अमेरिका के सामने इंट्रोड्यूस किया। अब कहानी आके पहुंचती है 1902 में। यहाँ एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसने अपने फायदे के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को नष्ट किया था, जिसकी वजह से 1902 के अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से लेके आज के डिजिटल इंडियन एजुकेशन सिस्टम तक पूरा खोखला हो चुका है। और ये शख्स है वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर। देखो, 90s के पीरियड में अमेरिका का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था और उस टाइम रॉकफेलर का एक बहुत ही बड़ा ऑयल कंपनी था। लेकिन तब एक ही प्रॉब्लम था, कंपनीज में काम करने के लिए मजदूर बहुत कम थे, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिकन बाकी प्रोफेशन छोड़कर फार्मिंग करते थे। अमेरिकन्स को दूसरों के लिए काम करने से ज्यादा खुद की फार्मिंग करना पसंद था। लेकिन रॉकफेलर को अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए ज्यादा वर्कर चाहिए थे और इसीलिए रॉकफेलर ने अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को मिलियंस में फंड डोनेट किया ताकि रॉकफेलर अपने हिसाब से सिस्टम चेंज कर सके। बिल्कुल जैसे पर्शिया ने स्टूडेंट्स के रूप में सोल्जर्स बनाए, वैसे ही रॉकफेलर ने स्टूडेंट्स को 8 सालों की ट्रेनिंग देके वर्कर्स बनाए अपने फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। और रॉकफेलर ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा शेप दिया था कि पहले टीचर स्टूडेंट्स के सेल्फ थिंकिंग को किल करेंगे और उन्हें ब्रेनलेस बनाएंगे। रॉकफेलर ने स्टूडेंट को फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया, ताकि जब तक तुम स्कूल कॉलेजेस से बाहर निकलो तब तक तुम्हारी उम्र इतनी हो जाए कि तुम्हारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है, जिस वजह से तुम ज्यादा ना सोचकर मजबूरी में वर्कर्स बन जाओ। और रॉकफेलर ये कांड चोरी छुपे नहीं, ओपनली और पब्लिकली करते थे। आई डोंट वॉन्ट टू नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर्स। जॉन डी रॉकफेलर। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है। 1757 इस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस टाइम पे एक दिक्कत था
कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी और हमारी लैंग्वेज बहुत अलग अलग थी। लेकिन उनको इंडिया में बिजनेस करना था और इतने बड़े इंडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्हें चाहिए थे ज्यादा वर्कर्स, ज्यादा सोल्जर्स और ज्यादा ऑफिसर्स। तो ब्रिटिश ने सोचा कि इतने ज्यादा वर्कर्स को ब्रिटिश के पास है ही नहीं, इसलिए इन इंडियंस को ही एजुकेट करके उन्हें इंग्लिश सिखा के इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए उन्होंने इंडिया के सारे गुरुकुल और पाठशाला को तोड़ के ओरिजिनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बैन कर दिया। फिर 1835 में द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंडिया में लाया गया। इस एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लाने वाले थे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले और ये एजुकेशन सिस्टम प्रशियन एजुकेशन सिस्टम का अपडेटेड वर्जन था। अब आप सोचो, रशिया ने इस सिस्टम का यूज किया सोल्जर प्रोड्यूस करने के लिए और अमेरिका और ब्रिटिशर्स ने यूज किया वर्कर प्रोड्यूस करने के लिए। और इस सिस्टम को इंडिया में कुछ ज्यादा ही अपडेट किया गया था। कैसा अपडेट, वो खुद हम जिस एजुकेशन सिस्टम पे पढ़ते हैं वो आपको पता ही है। हमारे सिस्टम में ज्यादातर टीचर्स को टीचिंग करना ही नहीं आता और ये टीचर्स कभी भी आकर बोलेंगे चलो पढ़ के दिखाओ, और अगर हम थोड़ा सा भी नहीं पढ़ पाए तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। क्या आपने कभी सोचा है आप आपकी पहली गाली कहाँ सीखे थे? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्कूल में ही गाली सीखते हैं। यहाँ तक कि मैं भी अपनी पहली गाली अपने स्कूल में ही सीखा था। तो आप सोच रहे होंगे कि पढ़े नहीं तो क्या करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा पढ़िए, पर पढ़ने के साथ आप आपके उस काम पर भी फोकस कीजिए जो आपको करना है, जो आपकी इच्छा हो। देखो, 12th तक पढ़ना तो कंपलसरी है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारी स्किल्स को तो हमें पहचानना ही होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम गलत है, पर इसे आपके सामने गलत तरीके से लाया जा रहा है। अपने आप को इस लॉन्ग टर्म सिस्टम में मत फंसा के रखो, बाकी लोगों से कुछ अलग सोचो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने गोल तैयार करो, अपने गोल सेट करो और अपने सपने के बारे में सोचो। फिर तुम्हारे गोल को अचीव करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।